नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 9 मार्च 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के बारे में और फाइल के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, और जो यूनियंस वगैरह है वो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की जो डॉट अप्रूवल है उसके लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि देखिए, अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो काफी टाइम से बीएसएनएल डॉट फाइल को अटका कर रख रहा है, ठीक है, वो पिछले 2017 से अभी मार्च होने वाला है, मार्च का महीना हो गया है, लेकिन फिर भी थर्ड पीआरसी की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद अब डोट का अप्रूवल आना बाकी है, जो कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज फॉर रिलैक्सेशन के साथ ही यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होगा और अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल 9 मार्च की अपडेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, किस अपडेट में क्या बताया गया है। सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि खबर क्या है। ठीक है, क्योंकि हाँ, तो दोस्तों ये जो 9 मार्च की खबर है, इसमें हम क्या है कि 9 मार्च की खबर की अपडेट भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में, और थर्ड पीआरसी की फाइल की स्थिति भी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम खबर देख लेते हैं। देखिए, थर्ड पीआरसी वेतन की डिमांड की बात करूं तो बीएसएनएल कर्मचारी लंबे समय से अपने तीसरे वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पे रिवीजन को लागू करने की डिमांड कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो ऑल यूनियंस एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के निर्देश पर देश भर में सांसद जो एमपीज है उनको मेमोरेंडम सौंपने का अभियान चल रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि भाई साहब, जब हड़ताल से बात नहीं बनती है तो अभी क्या है कि कैबिनेट के अप्रूवल की जरूरत है, क्योंकि वही बीएसएनएल के जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है उसमें रिलैक्सेशन दे सकती है। इसलिए क्या है, यहाँ पर जो भी सांसद है उनको मनाया जाना बहुत जरूरी। ठीक है, अगर सांसद मान गए तो वो जो सांसद सत्र स्टार्ट होगा, यानी कि 9 मार्च से स्टार्ट हो गया है वैसे तो, उसमें यहाँ पर वो बात करेंगे आगे, और उसमें हो सकता है कि अप्रूवल मिल जाए हमको। ठीक है, कैबिनेट अप्रूवल मिल गया तो 100% जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है वो हट जाएगा और थर्ड पीआरसी का रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, अभी ताजा अपडेट 9 मार्च 2026 की बात करें, क्या स्थिति है। कल और आज के दौरान दो महत्वपूर्ण जगहों पर सांसदों से मुलाकात की गई है। पहले तो बोगाई गांव असम में की बात करूं तो जो यूनियंस है उन्होंने जिला शाखा ने श्री फणिभूषण चौधरी, ठीक है, लोकसभा सांसद है, बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र से जो आते हैं, उनको मेमोरेंडम सौंपा है। उन्हें बताया है कि बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी लागू करना क्यों जरूरी है। ठीक है, अभी विशाखापट्टनम की बात करूं जो कि आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश सर्कल यूनियन ने श्री भरत मुथुक्कुमिल्ली सांसद को एक मेमोरेंडम सौंपा है। इस दौरान यूनियन के नेताओं ने सांसद को कर्मचारियों की समस्या और वेतन में हो रही देरी के बारे में विस्तार से समझाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मनाया जा रहा है। अब सांसद का क्या जवाब है। सांसद ने गारंटी दी है कि रिपोर्ट के अनुसार दोनों सांसद ने यूनियन नेताओं की बातों को ध्यान से सुना है और भरोसा दिलाया है कि वे इस मामले को उचित स्तर यानी कि अप्रोप्राइएट लेवल पर उठाएंगे। सरकार से इस मांग को पूरा करवाने के लिए अपनी ओर से प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, बीएसएनएल के कर्मचारी अब सीधे तौर पर देश के प्रतिनिधि जो एमपी से उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। क्योंकि सरकार विभागों में वेतन संशोधन एक राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय होता है, इसलिए सांसदों को समर्थन मिलना कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। ठीक है, अभी अगर देखिए यहाँ पर हड़ताल की जगह या फिर किसी और प्रयास के बजाय यहाँ पर एमपी से मुलाकात करके या फिर पॉलिटिक्स की को आजमा कर अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी भी तरीके से थर्ड पीआरसी लागू होनी चाहिए। आज की स्थिति 10 मार्च 2026 की बात करो, क्योंकि ये जो अपडेट है वो 9 मार्च की अपडेट है। आज विभिन्न सर्कलों में इन मुलाकातों के जो रिजल्ट है उस पर चर्चा हो रही है। यूनियन इस बात पर नजर रख रही है कि क्या सांसद संसद में या फिर संबंधित मंत्रालय डोट में इस मुद्दे को उठाते हैं या फिर नहीं। ठीक है, थर्ड पीआरसी की बात करूं तो वो बहुत जरूरी है। थर्ड पीआरसी फाइल की वर्तमान स्थिति के बारे में ताजा अपडेट देख लेते हैं। बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन की जो फाइल है वो स्थिति उसकी जो स्थिति है वो इस समय जटिल बनी हुई है। देखिए, अगर डीपी की गाइडलाइंस की बात करूं तो उसका पेज देखते हैं हम। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसको डीपीई बोलते हैं, के नियम के अनुसार वेतन संशोधन केवल उन कंपनियों में लागू होगा जो पिछले 3 साल से मुनाफे में हो, पिछले 3 सालों से मुनाफे में हो। बीएसएनएल वर्तमान घाटे में है, इसलिए इसे अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से छूट
यानी कि एक्सेप्शन की आवश्यकता है। ठीक है, रिलैक्सेशन मिल जाए तो काफी अच्छा है। डोट दूरसंचार विभाग की भूमिका इसमें क्या है वो देख लेते हैं। थर्ड पीआरसी लागू करने के प्रस्ताव की फाइल वर्तमान में दूरसंचार विभाग डोट के पास विचार में है। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि क्या करें, लागू करें या फिर नहीं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज अटका हुआ है। ठीक है, यूनियंस की मांग है कि बीएसएनएल की रणनीतिक भूमिका और कर्मचारी की मेहनत को देखते हुए इसे विशेष छूट दी जाए। ठीक है, अब पे अनोमलीज भी आ रही है, कुछ कमियां भी है। वर्तमान में स्थिति ये है कि निचले स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच वेतन की कुछ यहाँ पर जो सैलरी है उसकी कुछ यहाँ पर कमियां बढ़ रही है, जिसे दूर करने के लिए यूनियन लगातार दबाव बना रही है। ठीक है, अगला कदम ये होगा कि जो भी यूनियंस वगैरह है, जैसे बड़े बड़े संगठन है जो कि कर्मचारी के हक में लड़ते हैं, वो अब बड़े विरोध प्रदर्शनों और दिल्ली में धरना देने की योजना बना रहे हैं ताकि फाइल को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जा सके। ठीक है, यानी कि जो पॉलिटिक्स के जरिए जो दबाव बनाया जा रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी दबाव बनाया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फाइल सिर्फ डोट का अप्रूवल मिलना बाकी नहीं है, यहाँ पर डीपीई का भी अप्रूवल मिलेगा, फिर कैबिनेट का भी अप्रूवल मिलेगा, और हो सके तो फाइल पीएम के पास भी जाएगी जरूर। कर्मचारियों के लिए एक मुख्य खबर है 4G और 5G रोल आउट के बारे में अगर बताऊं तो सरकार का कहना है कि बीएसएनएल 4G और 5G नेटवर्क को पूरी तरीके से चालू होने में और कंपनी के पैकेज जो मिलता है कंपनी को रिवाइवल पैकेज, ठीक है, उसके सकारात्मक परिणाम आने के बाद थर्ड पीआरसी पर अंतिम फैसला लेना आसान होगा। ठीक है, यानी कि 4G और 5G ठीक से रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा तो अपने आप प्रॉफिट करना कंपनी स्टार्ट कर देगी। ठीक है, और रिवाइवल पैकेज इस बार मिलता है कि नहीं कंपनी को, उसका रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, सांसदों का भी समर्थन होगा इसमें। सांसद के माध्यम से इस मुद्दे को संसद के पलट पर लाने की कोशिश की जा रही है, जो फाइल को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर फाइल अभी भी दूरसंचार विभाग के पास रुकी हुई है और इसे अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट मिलने का इंतजार है। कर्मचारी यूनियन इस साल 2026 के अंत तक किसी ठोस निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि देखिए हो गई थर्ड पीआरसी लागू, लेकिन यहाँ पर ये जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का जिम्मा लिया गया है या फिर ये रोड़ा आ रहा है, इससे रिलैक्सेशन पाने की बहुत जरूरत है। ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू करने होने के बाद यहाँ पर क्या है, देखिए इससे क्या है, थर्ड पीआरसी का रास्ता साफ हो जाएगा अगर ये किनारे हो गया अफोर्डेबिलिटी क्लॉज। अब यहाँ पर फिर डीपीए का आदेश की बारी आएगी, उसके बाद लास्ट कैबिनेट अप्रूवल। ठीक है, फिलहाल इस चीज को लागू होते होते, तो दोस्तों फिलहाल थर्ड पीआरसी को लागू होते होते हो सकता है 2026 का एंड आ जाए। ठीक है, फिलहाल इस पर बात चल रही है और दबाव बनाया जा रहा है यूनियंस की तरफ से भी। जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल 9 मार्च 2026 की ये अपडेट थी। इस अपडेट में जो भी यहाँ पर बताया गया, इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।